Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health. And auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बेसिडियो माइकोटा को डिस्कस किया था डिटेल के साथ, और उसके साथ हमने उसी की एग्जांपल थी एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूज मट ऑफ वीट और उस्टिलागो ट्रीटी से उसका लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, वो कैसे जो वीट प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट करती है। होपफुली आपको मैंने कोशिश तो बहुत की आपको समझ आ सके, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ कमी बेशी रह गई हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, होपफुली आई विल लेट यू क्लैरिफाई। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ता रहता हूँ। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका बॉक्स के अंदर आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सो दैट इज़ वाई डोंट वरी अबाउट दैम। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है मैं ये इसके चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लेक्चर करूँगा प्योरली ऑन द क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा एक, ठीक है। उसमें जो ऐसे क्वेश्चन आंसर जिनका आंसर सही तरह से मैं नहीं दे पाया हूँगा उनको यहाँ पर वीडियो लेक्चर के अंदर भी कवर करूँगा। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब बुक को कोशिश करें थॉरली रीड करें, साथ में नोट्स हैं उसको रीड करें, ठीक है। साथ ही साथ हर टॉपिक को बेटा आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को एक ही सजेशन दिया करता हूँ प्री मेडिकल के साथ कि बेटा जिसने डॉक्टर बनना है उसने 24 में से 48 घंटे पढ़ना है। और आप समझ गए होंगे 24 में से 48 घंटे का क्या मतलब है। मतलब कि आपके पास देयर इज़ नो टाइम फॉर एनी अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपने डेली बेसिस के ऊपर आपकी फ़िज़िक्स, आपकी केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, कोई से भी दो सब्जेक्ट्स में बेटा आपने डेली बेसिस के ऊपर उनको कवर करेंगे। याद रखिएगा बच्चे, इंशाल्लाह आपको आगे चल के ख़ुद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी टर्म आने वाली है आपकी, टर्म में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस बच्चे ने साथ साथ तैयारी की है, जैसे आज का लेक्चर जो है वो आज ही प्रिपेयर किया है बेटा वो डॉक्टर बन गया। याद रखिएगा मेरी बात, जिस बच्चे ने आज का लेक्चर आज ही प्रिपेयर किया है ही इज़ मोर लाइकली टू बिकम अ डॉक्टर रादर कि आप कहीं चले आज का लेक्चर छोड़ें, कल पढ़ लेंगे, कल वाला कल तक आपके 2 लेक्चर हो जाएंगे। 2 लेक्चर आपके लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बेटा टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। एफएससी जो है ये टोटल डिफरेंट सिनेरियो है एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिकुलेशन। तो वहाँ पर तो आखिरी 4-5 महीने में आप अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लेते हैं उन्होंने, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेटा आप कोशिश ज़रूर होइएगा कि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो डेली का लेक्चर है आपको डेली प्रिपेयर करना है हर हाल में। जब तक आपको वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपको वो प्रिपेयर नहीं कर लेते, आप मत सोएं। आप दूसरी एक्टिविटीज़ को फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, ये कुछ अरसे के लिए, जब तक कि आपकी ये प्री मेडिकल चल रहा है तब तक कि आपका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, आप एक्टिविटीज़ को और फजूल कामों को, गेम्स जिनसे आजकल चली हैं ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, कोशिश करें इनको अवॉइड करने के, अपना पूरा टाइम स्टडीज़ को दें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4th ग्रुप of fungi, that is Deuteromycota, और इसका जो कॉमन नेम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज imperfect fungi। तो सबसे पहले बेटा ये देखेंगे कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग से, ठीक है, कि ड्यूट्रोमाइकोटा। माइकोटा आपको याद है माइकोलॉजी, माइकोलॉजिस्ट, और इससे माइकोटा मीन्स इससे रेलेवेंट जो ये फाइलम है, ठीक है, फंजाई से रेलेवेंट। द वर्ड ड्यूट्रो, यहीं से हम स्टार्ट करें। ड्यूट्रो मीन्स सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। इसको समझने की कोशिश करें। इससे पहले 3 ग्रुप्स हमने पढ़े थे, ज़ाइगोमाइसीट्स और ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइसीट्स और एस्कोमाइकोटा, और बेसिडियोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइकोटा। इन तीनों के अंदर आपने देखा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता था, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर हमने उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर, जैसे ज़ाइगोमाइसीट्स के अंदर ज़ाइगोस्पोर बना था,
ठीक है। इसी तरह से एस्कोमाइसीड्स के अंदर एस्कस और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स। इसी तरह बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर वो बेसिडियम, वो क्लब शिफ्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उसके ऊपर 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे। इससे पहले तीनों ग्रुप हमने वो थे प्राइमरी इंपॉर्टेंस के। इसका नाम ही रखा गया है ड्यूट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रो मीन्स दिस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वर्ड इसको याद रखेंगे। अब इसका जो मेन फीचर है, द मेन फीचर इज दैट दे लैक sexual reproduction, they lack sexual reproduction और sexual reproductive processes इनके अंदर नहीं होते हैं। so that's why they are called imperfect fungi। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल हों। इम्परफेक्ट का मतलब नामुकम्मल। अब इस ग्रुप के अंदर जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का हामिल है ड्यूट्रोमाइकोटा, इसको हमने क्या से इसका कॉमन नेम क्या रखा था? व्हाट इज दिस कॉमन नेम? इम्परफेक्ट, मतलब कि नामुकम्मल फंजाई। नामुकम्मल इसलिए, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनके अंदर एवरीथिंग इज ओके, बट दे लैक द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो कि इससे पहले 3 ग्रुप्स के अंदर थे, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके अंदर नहीं होते, इस वजह से ये नामुकम्मल है। तो यही इनका मेन फीचर है, दे लैक द सेक्सुअल फेजेस, दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इट इज अ heterogeneous group. What is it? It is a heterogeneous group which includes all such fungi in which sexual phase has not been observed। खास बात बेटा याद रखें। अब इसमें क्या है? इट इज़ अ हेट्रोजीनस। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको समझते हैं व्हाट इज हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस को अगर हम लिटरली देखें, हेट्रोजीनस का मतलब होता है डाइवर्स। डाइवर्स मीन जिसके अंदर वेराइटी हो। ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, डाइवर्स ग्रुप है, जिसमें कि तमाम ऐसे फंजाई को इंक्लूड किया जाता है जिनके अंदर सेक्सुअल फेज को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। उन तमाम मेंबर्स को निकाल करके इस ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है ड्यूट्रोमाइकोटा और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट फंजाई, ठीक है, या इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे इट्स रिलेशनशिप, its relation with other groups। अब अदर ग्रुप्स कौन से हैं? उससे वो पहले वाले 3 ग्रुप्स, एस्कोमाइसीड्स, जाइकोमाइसीड्स एंड द बेसिडियोमाइसीड्स। सो मोस्ट ऑफ देम यहां पर का मतलब है द इम्परफेक्ट फंजाई, दे बिलोंग to the sexually reproducing relatives called ascomycetes। तो ये खास बात अपने यार कि जितने भी इम्परफेक्ट फंजाई हैं इनमें मेजॉरिटी जो है, मोस्ट ऑफ जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं वो किससे रिजेंबल करेंगे? to their sexually reproducing relatives or members which are called as ascomycetes, जिनके अंदर एस्कस बनता था, जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते थे। तो यहाँ तक बेटा समझ आ गया। नेक्स्ट, अब बाकी जो हैं मोस्ट ऑफ दम तो किससे रिजेंबल कर रहे हैं? एस्कोमाइसीड से। हाउएवर
some of them belong to zygomycetes and some of them belong to basidiomycetes। तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप थे बेटा, ठीक है। उसमें से ये 3 के साथ इनकी रिलेशनशिप है, तो सबसे ज़्यादा इनके साथ के मुशाबिहत या इनके साथ वो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का रिलेशनशिप किसके साथ है? मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू द एस्कोमाइसीड्स, जो जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कस बनता है, एस्कोकार्प बनता है, जो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और कुछ जो हैं उसमें जाइगोमाइसीड्स के साथ रिजेंबल करते हैं, और कुछ जो हैं दे रिजेंबल और दे शो रिलेशनशिप विद द बेसिडियोमाइसीड्स। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इनमें देखेंगे द सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एंड DNA sequence for classification। Next point is the sexual structures and DNA for their classification, यानी कि imperfect fungi की classification के हवाले से। तो बेटा आपको पता है कि जो साइंस है that is dynamic। डायनामिक का मतलब समझते हैं कि ये आहिस्ता 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 इसमें चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वो एडवांस होती चली जा रही है, हमें चीज़ें मज़ीद उनकी वेरिफिकेशन मिलती जा रही है, मज़ीद उसकी डिटेल्स मिलती चली जा रही हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं वो जैसे आपको कोट करूँगा, जैसे कि लाइक वो शुरू में वो 2 ही किंगडम थे, फिर 3 बने, फिर उसके बाद 5 बने। तो क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अब अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा कि जो 6ठा किंगडम ही बन जाएगा, ठीक है, ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो ये वक्तन फ़वक्तन इनके अंदर प्रोग्रेसिव जो एडवांसमेंट होती है साइंस के अंदर, जैसे इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो उसके साथ साथ नॉलेज जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसके साथ साथ फिर डिटेल्स जो होती हैं उसमें हमारे इजाफा होता चला जाता है। अब तक जो है हमें ये पता चला है कि इनके अंदर सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, दे डू नॉट हैव सेक्सुअल स्ट्रक्चर अब तक, ठीक है। बट इफ sexual structures are found, it is then reassigned the appropriate group। और फाइलम, ठीक है, कि आने वाले वक्तों में साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रही है, टेक्निक्स नई से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो अब तक तो हम टुडे प्रेजेंट, ठीक है, अब तक टेक्नोलॉजी इतनी हमारे पास एडवांस नहीं थी कि अब ये पता चला जा सके कि डैट इनके अंदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर मिला किसके अंदर, इम्परफेक्ट बन जाएगी किसी भी मेंबर के अंदर, तो फिर जिसके साथ वो रिजेम्बलेंस रखेगा, जिसके साथ अगर एस्कोमाइसीड के साथ रखेगा तो उसको एस्कोमाइड कोटा दोबारा से उसमें अंदर डाल दिया जाएगा। अगर जाइगोमाइसीड्स के साथ उसकी रिजेम्बलेंस होगी इफ फाउंड, ठीक है, तो उसको फिर जाइगोमाइसीड्स के अंदर जाइगोमाइकोटा के अंदर रख देंगे, और अगर बेसिडियोमाइसीड्स के साथ मिली तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर डाल देंगे। लेकिन टुडे, आज की डेट के अंदर, टुडे, ठीक है, रिसेंटली द बायोलॉजिस्ट्स are using the DNA sequences for the classification of imperfect fungi। तो जितनी टेक्निक्स बेटा, जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमें पता है कि ये यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, उसके अंदर इनके अंदर जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली
जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उनके डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और डीएनए जिनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है तो उसके बिहाफ के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की जा रही है टुडे, ठीक है। मतलब कि दो ऐसे इम्परफेक्ट फंजाई हैं जिनका डीएनए सीक्वेंस आपस में रिजेंबलेंस रखता है, तो उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, जिसका दूसरे के साथ मिलता है उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो आज की डेट में सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फिलहाल तो पॉसिबिलिटी अभी तक तो नहीं नज़र आई, इंशाल्लाह फ्यूचर में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आ गई तो उसको रीअसाइन कर देंगे उसके ग्रुप में जिसके साथ उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर एस्कस है तो एस्कस उसके अंदर नज़र आ गया तो उसके एस्कोमाइकोटा के अंदर, अगर जाइगोस्पोर है तो उसको जाइगोमाइकोटा के अंदर, अगर उनके अंदर बेसिडियम नज़र आ गया तो लेकिन फिलहाल बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, उनके डीएनए सीक्वेंस की बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पैरासेक्सुअलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्पाइट of absence of sexual reproduction or sexual phase, the imperfect fungi having two nuclei which are different, two different nuclei lying in the same hypha exchange the portions of chromosomes and then they separate from each other. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, पैरासेक्सुअलिटी। पैरा मीन्स, पैरा का मतलब होता है पैरेलल, साथ साथ, ठीक है। पैरासेक्सुअलिटी ये एक ऐसा फिनोमिना है, अब इनके अंदर सेक्सुअल फेज तो नहीं है, ठीक है। हमने कहा क्या ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हमें है क्योंकि सेक्सुअल फेज इनके अंदर ऑब्जर्व नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इम्परफेक्ट फंजाई दे शो जेनेटिक recombination, they show genetic recombination. Genetic means it is relevant to the genes, ठीक है। और जीन्स कहाँ पर होते हैं बेटा, they are present on the chromosomes। तो सपोज कि ये एक हाइफी है, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई का, इसके अंदर ये दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, पैरासेक्सुअल न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स, तो दे विल एक्सचेंज सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ, ये अपने पोर्शंस को, कुछ पोर्शन जो क्रोमोसोम्स के कुछ पोर्शंस को ये एक्सचेंज करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल सेपरेट दैम, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर इस सारे पैरा का मीन्स ये देखिए पैरेलल है, एक दूसरे के साथ खड़े, तो ये क्रोमोसोम्स आपस में कुछ पोर्शंस को एक्सचेंज कर लेंगे, उन पोर्शंस को रिकम्बाइन कर लेंगे, जीन्स। सो इट इज़ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स आपस में कुछ इधर इस वाले के न्यूक्लियाई के उसके साथ, उस वाले के उसके साथ, लेकिन रिमेंबर वन थिंग बेटा दैट इट इज़ नॉट मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में वो और डिवीजन है, ये सिंपल जो है वो विद इन द सेम हाइफल सेल कैरिंग द टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, उनकी क्रोमोसोम्स जस्ट एक्सचेंज देयर पार्ट्स, ठीक है। कुछ पोर्शंस को वो एक्सचेंज कर लेते हैं और जीन्स जो होते हैं वो आपस में कुछ जीन्स इसके उसके पास और उसके पास, एंड आफ्टर दैट दे बिकम सेपरेट। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासेक्सुअलिटी,
सो स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग द ड्यूटेरोमाइकोटा और उसमें अभी हमने पैरासेक्सुअलिटी को देखा कि डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल फेजेस दिस शो अ स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स जो होते हैं वो आपस में रिकॉम्बाइन होते हैं एंड जो कि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफा, ठीक है, और उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोर्शंस को एक्सचेंज करते हैं, इसके कुछ जीन्स इसके पास और उसके कुछ जीन्स इसके पास आ जाते हैं, तो सो इट विल लीड टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से इनके जीन्स रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है। तो ये एक ख़ास किस्म का कह सकते हैं सेकेंडरी इम्पोर्टेंस का हामिल ये प्रोसेस है जो कि इनके अंदर देखा जाता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया पैरासेक्सुअलिटी, नॉट सेक्सुअल, इट इज़ पैरा, लाइक it is likewise the sexual process but not actually the sexual process, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स जो इसमें कोट की गई हैं, नंबर 1 इज पेनिसिलियम, which is called as blue-green mold. Number 2 is aspergillus, which is called as brown mold. इसी तरह से helminthosporium, इसी तरह से एक और एग्जांपल है अल्टरनेरिया, इसी तरह से इसके एक और एग्जांपल है फ्यूजेरियम। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं बेटा इसमें इम्परफेक्ट फंजाई में, लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको अभी हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे कि दैट इज़ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपको पता है इट इज़ अ फंगस जिससे कि जो फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक, ठीक है, जो पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के नाम से जो बनी थी वो बनाई गई थी, वो इसी इम्परफेक्ट फंजाई से बिलोंग करती है, ठीक है। तो पेनिसिलियम और ब्लू ग्रीन मोल्ड, ये बेसिकली इट इज़ अ स्पीशी सेप्रोफाइटिक या इसको कहें सेप्रोट्रोफिक स्पीशीज है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेप्रोट्रोपिक स्पीशीज which are commonly found on decaying fruits और breads एक्सेट्रा, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों, फ्रूट्स पे, ब्रेड्स के ऊपर, डोज के ऊपर, ठीक है, ये पाई जाती है पेनिसिलिन, ठीक है। इसके अगर देखेंगे हाइफी के हवाले से, दैट दे आर हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, इसके हाइफी कौन से होते हैं, दे कंटेन सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी आपको बता चुके हैं पहले से डिटेल से कि ऐसे हाइफी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, और उन क्रॉस वॉल्स में क्या मौजूद होते हैं, कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, जिससे कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। सो देयर हाइफी आर सेप्टेट, दे कंटेन सेप्टेट हाइफी। नेक्स्ट पॉइंट इज, चूँकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनके अंदर नहीं है, सो दे शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस asexually usually by कोनिडिया, बाय कोनिडिया, जिसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं बाय मेकिंग some
naked spores called conidia. नेकेड स्पोर्स का मतलब बेटा आप इसमें पढ़ चुके हैं। नेकेड का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो। तो कोनिडिया आपने पढ़ी थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, होपफुली आपको समझ आ गई थी, ठीक है। उसमें एक स्पेशल किस्म का हाइफी होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर, और उसकी टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। ये सेक्सुअल स्पोर्स, नेकेड स्पोर्स मौजूद होते हैं, इनको कोनिडिया present at the tips of special hyphae या modified hyphae called conidiophores। और जो से conidiophores होते हैं बेटा, they are branched, which are ब्रांच्ड। मैं अभी आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, दे आर ब्रांच्ड। So this is what they mean branched। बेटा ये है ब्रांच स्ट्रक्चर इनका। दिस इज कोनिडियोफोर एंड दीज आर कोनिडिया। सिंगुलर आपको पता है इसका कोनिडियम होता है, एक स्पोर को कहेंगे कोनिडियम। तो ये इसके ऊपर नेकेड पर, नेकेड मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट विद इन द कवरिंग। ये हाइफी के एंड के ऊपर, उसकी टिप्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि ये किस तरह से, किस फॉर्मेशन में है, दे आर प्रेजेंट इन चेन फॉर्म। Conidia are present at the tips of conidiophores in chains। ये ख़ास बात याद रखनी बेटा, chains, they are in the form of chain। ये chains की फॉर्म है। chain मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर को चेन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जहाँ पर जो अपना ये सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर जब ये ग्रो करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, करते अल्टीमेटली दे फॉर्म अ सर्कुलर, इसमें फॉर्मेशन बना देते हैं, सर्कल की फॉर्म में इसको अटेन कर लेते हैं। आपको अपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो विंटर में जब ये ऑरेंजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स जो ऑरेंज जो बाहर घर जो फ्रीज़र में या फ्रिज में ना पड़ा हो, बाहर ही आप रख दें, आफ्टर फ्यू डेज इट स्टार्ट्स बेकिंग, ठीक है। सपोज दिस इज
दिस इज सपोज दिस इज एन ऑरेंज, तो इसके ऊपर इस तरह सर्कुलर फैशन में ये ग्रो करना है, इनकी जो कॉलोनी है वह सर्कुलर फैशन में ग्रो करना है। और जो ऊपर जो आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे बेसिकली दे आर कोनिडिया। तो इनके अंदर ये इस तरह ग्रो करते जाएंगे और ये आपस में साथ साथ मिलते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे सो दे लुक लाइक ब्रश जैसे ये जो सा ब्रश होता है पेस्ट का या जो बूट पॉलिश करने के लिए, शूज़ पॉलिश करने के लिए होता है, उसमें से हेयर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इसी तरह से चीज़ों से जो कोनिडिया होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म है उसके ऊपर ऐसे इकट्ठे हुए होते हैं इस तरह से इन ब्रश लाइक अरेंजमेंट। ये ख़ास बात आपने याद रखनी है जो कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पेनिसिलियम की, ठीक है। ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया, एक ख़ास बात है। और दूसरी इनकी दे फॉर्म सर्कुलर कॉलोनीज, सर्कुलर कॉलोनी, ऐसे सर्कुलर फैशन के अंदर जहाँ पे भी डिके करने वाले हैं तो सर्कुलर फैशन के अंदर इसमें मौजूद होंगे। एंड अल्टीमेटली वन मोर पॉइंट दैट ये कॉलोनीज जो होती हैं ये उसको कलर देती हैं, ये जो कोनिडिया होती हैं ये उसको करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ब्लू ग्रीन मोल्ड और ब्राउन मोल्ड। तो ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट जो होता है ये सर्कुलर कॉलोनी होती है, इसमें जो कोनिडिया होते हैं दे कलर देम, गिव कलर, दे गिव कलर टू द कॉलोनी, ठीक है। तो उस कॉलोनी को ये कलर देना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा आपने ये ख़ास बात याद रखनी है जैसे कि इसमें कलर्स जो है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेनिसिलियम जो है ये किस कलर के मोल्ड होती है, ब्लू ग्रीन कलर की, ठीक है। और एस्पैचुलस जो है ये ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मोल्ड है। तो इसको आपने ख़ास तौर पर याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आज हमने क्या जो ग्रुप है वो कवर किया, दैट इज़ ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। ड्यूट्रो हमने कहा था कि ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है रादर देन द प्राइमरी इंपॉर्टेंस की थी, दैट वाज ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप्स ज़ाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। तो ये चूँकि इनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती है, सो दैट इज़ वाई they are called as the imperfect fungi, which was the main feature, that was the main feature of them। और इसी के साथ साथ फिर आपने ये भी देखा कि इनके दूसरे ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशन था, रिलेशनशिप आपने इसका डिस्कस किया कि ज़्यादातर इम्परफेक्ट फंजाई जो हैं दे आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव्स विच आर कॉल्ड एज ascomycetes, and some of them they show relationship with zygomycetes and some of them they show relationship with the basidiomycetes, ठीक है। और इनके अंदर जो ख़ास किस्म का हमने एक फिनोमेना देखा पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन उसी के से मिलता जुलता थोड़ा सा लुक लाइक, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट लुक्स लाइक दैट इज़ पैरासेक्सुअलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेनिसिलियम के हवाले से याद रखिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। तो पैरासेक्सुअलिटी आपने इसको डिफाइन करना है, डिस्पाइट ऑफ द देयर इज़ नो सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व्ड इन द imperfect fungi, they show special kind of genetic recombination in which the portions of chromosomes get exchanged between the two different nuclei lying the same hyphal cell, ठीक है। एक ही हाइफल सेल के अंदर दो मुख्तलिफ न्यूक्लियस जो होते हैं उनके क्रोमोसोम्स अपने कुछ हिस्से जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड और इसी सारे प्रोसेस को पैरासेक्सुअलिटी कहा जाता है। एग्जांपल्स हमने 5 एग्जांपल्स देखी, पेनिसिलियम, एस्पैरजिलस एंड हेलिमेंथियोस्पोरियम एंड अल्टरनेरिया एंड फ्यूजेरियम। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है इस ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम, उसको हमने डिटेल से भी देखा कि सेप्रोट्रॉफिक है, ठीक है, यानी कि डिके करने वाला है, ये गलाता असर आता है फ्रूट्स को, ब्रेड्स को, ठीक है, उनके ऊपर ये पाया जाता है। इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं, ये सेप्टेट हाइफी हैं, दे शो सेप्टेट क्रॉस वॉल्स। और इनके एंड्स के ऊपर, इसके टिप्स के ऊपर स्पेशल नेकेड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं दैट आर कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, या उनको कोनिडिया कहा जाता है, ठीक है।
और इन स्पेशल टिप्स को जिसके एंड पे ये प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। दे आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर विच आर ब्रांच्ड। ये विच आर ब्रांच्ड के कोनिडियोफोर्स, ये ब्रांच्ड है। ये देखिए ये हाइफिया, ये कोनिडियोफोर है, ये ब्रांच्ड। इस तरह से ये ब्रांच्ड, इनके ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे, सर्कुलर इनकी वो कॉलोनी बनती है, ब्रश लाइक अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, एंड दे गिव कलर टू द कॉलोनी। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कोई वर्ड, कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई पैराग्राफ नहीं समझ आया, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। अगेन एक बात भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वहाँ पर उसको सूटेबल नहीं होता, उसको मैं वहाँ पर आंसर कर सकूँ, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। इंशाल्लाह जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा लेक्चर, वीडियो लेक्चर के ज़रिए, तो उसमें उनको आंसर कर दूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।